नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, TGT-SST दिल्ली। दोस्तों, आज हमारी अगली वीडियो NCERT बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही शानदार हैं और जो भी क्वेश्चन हर वीडियो में NCERT के लिए जाते हैं, ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि ये खुद जो है 8-10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे शानदार वीडियोस और क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भरतपुर में प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किसने बनवाया? तो भरतपुर में प्रसिद्ध जो लोहागढ़ का किला था वो किसने बनवाया? ऑप्शन है नंबर 1 सूरजमल, नंबर 2 चूड़ामन आएगा, नंबर 3 बदन सिंह और नंबर 4 राजाराम। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सूरजमल। हमारा आंसर है सूरजमल, जिनको जाट साम्राज्य का प्लेटो भी कहा जाता है। और बाकी जो ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारा चूड़ामन है, जो जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक था और 1695 में इसने इसकी स्थापना की। बदन सिंह ये चूड़ामन के बाद जो है दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे, 1722 के आसपास ये शासक बने। चौथा जो ऑप्शन है राजाराम, राजाराम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जाट साम्राज्य से संबंधित शासक थे और इन्होंने 1668 में सिकंदरा आगरा स्थित अकबर का जो मकबरा था उसको लूटा, यानी कि अकबर के मकबरे को 1668 में राजाराम द्वारा लूटा गया। अगला हमारा प्रश्न है, मराठों के द्वारा वसूले जाने वाला कर था? ऑप्शन है चौथ, नंबर 2 सरदेश मुखी, नंबर 3 जजिया और नंबर 4 1 और 2 दोनों। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है चौथा, दोनों। यानी कि मराठों के द्वारा जो वसूले जाने वाले कर थे उनमें चौथ और सरदेश मुखी दोनों महत्वपूर्ण थे। चौथ जो है कुल उत्पादन का 25% वसूला जाता था और सरदेश मुखी जो है 1/10वां भाग इसमें लिया जाता था। जजिया जो है ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन है नंबर 1 गुरु रामदास, नंबर 2 दादा कोंडदेव, नंबर 3 तुकाराम, नंबर 4 ज्ञानदेव। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है दादा कोंडदेव। सेकंड जो ऑप्शन है दादा कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। इनमें बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें, गुरु रामदास ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक ये नोट रखना है। तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे, भक्ति संत। और ज्ञानदेव का संबंध भी महाराष्ट्र से ही था, ये भी एक महत्वपूर्ण भक्ति संत थे। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, मराठा सेना का मुख्य आधार कृषक और पशुपालक क्या कहलाते थे? यानी कि मराठा सेना का जो आधार है किसान और पशुपालक थे, उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नंबर 1 कुणबी, नंबर 2 जुमलादार, नंबर 3 शिलेदार, नंबर 4 देशमुख। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है कुणबी। उनको कुणबी कहा जाता था, जो मराठा सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। बाकी जो ऑप्शन है इनमें जुमलादार ये सेना से संबंधित एक पद था, शिलेदार ये किले के रक्षक होते थे और नंबर 4 जो देशमुख है ये ग्राम प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी थे। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है नंबर 1 महाराजा रणजीत सिंह, नंबर 2 बंदा बहादुर, नंबर 3 दिलीप सिंह और नंबर 4 खड़ग सिंह। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का जो नेतृत्व है, 10वें गुरु जो थे, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद बंदा बहादुर ने किया और बंदा बहादुर को 1716 में मृत्यु दंड दिया गया फरुख सियर के द्वारा। बाकी जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। इनमें महाराजा रणजीत सिंह ये 1792 से 1839 सिख साम्राज्य के संस्थापक, दिलीप सिंह
और खड़ग सिंह, ये भी सिख साम्राज्य से जुड़े थे। और महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह शासक बने। फिर अंतिम जो शासक थे वो दिलीप सिंह थे, जिन्होंने 1849 में कोहिनूर हीरा जो है वो लॉर्ड डलहौजी को सौंप दिया। अगला जो प्रश्न है, 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो इसके जो ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर, लाहौर, लोहागढ़। तो इसमें महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी। और सिखों की धार्मिक जो राजधानी थी वो अमृतसर, ये धार्मिक राजधानी थी। आनंदपुर ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और लोहागढ़ का जो किला है वो बंदा बहादुर ने बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है 7वां, अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने किस शहर में खगोलीय वेधशाला नहीं बनवाई? तो अम्बेर के जो प्रसिद्ध शासक थे सवाई जयसिंह, उन्होंने 5 शहरों में खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो उनमें नहीं था? दिल्ली यहाँ पर बनवाई थी, आगरा यहाँ पर नहीं बनवाई गई, मथुरा में बनवाई और उज्जैन में बनवाई। बाकी जो 2 जगह थी उनमें एक जयपुर और एक जो है वाराणसी, इन 5 स्थानों पर उन्होंने खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, 1748 से 1761 के मध्य भारत पर 5 बार आक्रमण किसने किया? तो इसके हमारे ऑप्शन है नादिर शाह, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1748 से 61 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। और 1761 में इन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के साथ लड़ा। बाकी जो ऑप्शन है नादिर शाह, इन्होंने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी, इन्होंने 1191 और 1192 तराइन के 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, पृथ्वीराज चौहान को हराया। और महमूद गजनवी, ये भी एक आक्रमणकारी थे और इनके जो आक्रमण थे वो 1000 से 1025 के बीच में 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और 1025 में इनका जो आक्रमण था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1707 में, 1761 में, 1739 में, 1679 में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है 1707। 3 मार्च 1707 ये अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई उस समय ये दक्षिण भारत में सैन्य अभियान पर गए हुए थे। बाकी जो ऑप्शन है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण और 1679 में औरंगजेब ने जजिया लगाया था, जजिया कर लगाया। अगला हमारा प्रश्न है 10वां, बंदा बहादुर को 1716 में किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया? तो सभी दोस्तों से एक बार फिर से अपील है कि आप सभी कंप्लीट जीएस 360 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कम से कम एक लाइक जरूर करें। और इस पर जो भी एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी आपकी जितनी मजबूत होगी परीक्षा में आपकी सफलता उतनी ही अधिक होगी। तो बंदा बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया? इसका ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, फर्रुखसियर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्रुखसियर। 1716 में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया था। और ये सिखों के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किया। बाकी जो ऑप्शन है वो हम एक बार देख लेते हैं। जहांगीर जो है इन्होंने 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, अर्जुन देव को। औरंगजेब इन्होंने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दिया। शाहजहां ये लाल किले से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है 11वां, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन दिल्ली किसने लूटा? ऑप्शन है नंबर 1 मराठे, नंबर 2 नादिर शाह, नंबर 3 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 4 सिखों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो नादिर शाह है जिन्होंने 1739 में
आक्रमण किया था और ये मुहम्मद शाह के समय इनका ये आक्रमण हुआ था और ये तख्त ताऊस या मयूर सिंहासन को लूट कर ले गए। अगला हमारा प्रश्न है, मानस वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य है और ये किस राज्य में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। तो ये असम का एक महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है असम में। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा? ऑप्शन है इलाहाबाद, पटना, कानपुर, लखनऊ। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इलाहाबाद गंगा के किनारे है, पटना है, कानपुर है, लखनऊ नहीं है। नहीं है पूछा है तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है और यहाँ का जो इमाम बाड़ा है वो बहुत प्रसिद्ध है, इमाम बाड़ा लखनऊ का, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 14वां, 2011 की जनगणना के अनुसार अत्यधिक जनघनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व पूरे देश में सर्वाधिक है, जो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का अगर हम देखते हैं तो 189 है, पश्चिमी बंगाल का 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां, भारत में स्थानांतरित कृषि किस भाग में की जाती है? तो आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अपील है कि इसी तरह के शानदार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो 15वां प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि किस भाग में की जाती है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण या उत्तरी। इसका जो राइट आंसर है वो पूर्वोत्तर भारत है और यहाँ पर इस कृषि को झूम या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। धन्यवाद।